दोस्तों, भारतीय राजनीति में जो नेता जितनी ज्यादा ड्रामेबाजी करता है, क्या वो जनता के दिलों पर उतना ही राज करता है? आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कल कुछ ऐसा ही होने वाला है। हकीकत में क्या नेता जितना ड्रामेबाज होता है उतना ही वो मीडिया में चर्चा का विषय बना रहता है या फिर नहीं? इस पर आप जरूर अपनी राय बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है, इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कल सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजवाएंगे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। 2 मिनट के लिए यह बजेगा। आपको संकल्प लेना है, जो जहां खड़ा है वहीं रुक करके संकल्प लेना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क का उपयोग करेंगे। दोस्तों, जन जागरूकता अभियान के रूप में अगर ये पहल सही साबित होती है, सक्सेस होती है, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन सवाल दोस्तों इसलिए खड़ा हो रहा है कि नेता ज्यादातर जन जागरूकता के नाम पर कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन उनकी सफलता किस स्तर तक हो पाती है बात बखूबी समझ सकते हैं। नेताओं चर्चा का विषय तो बन जाते हैं, उनका नाम हो जाता है, मीडिया चैनल्स में उनकी बाइट आ जाती है, उनके बयान आ जाते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए जो कार्यक्रम किया गया है, क्या वो फलीभूत हुआ या फिर नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल होता है। पिछला साल आपको याद होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय दीपक जलवा दिए, घंटा बजवा दिया, लेकिन बात वही हुई कि कोरोना वहीं के वहीं खड़ा हुआ है और घंटा बज गया आम जनता का। घंटा बजा या नहीं बजा, आप हमें जरूर बताइएगा। कोरोना योद्धाओं के सम्मान के लिए दिए और थाली बजवाई थी, लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश की घटना आपको याद होगी, उन कोरोना योद्धाओं पर लट्ठों का वार करवा दिया गया पुलिस के द्वारा। तो सोचिए, हम इसे ड्रामेबाजी क्यों ना कहें। कल जो सायरन बजने वाला है, क्या इस सायरन के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या एक टेस्ट तो नहीं लगा रहे कि जनता हमारी बात को कितना मान रही है? हम जो कह रहे हैं उसे आंख बंद करके मानने को तैयार है क्या या फिर नहीं है? करेंगे। कल हमारा अभियान 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। 2 मिनट खड़े रह के मास्क पहनने का संकल्प लेना है। कुल मिला के जन जागरण है कि कोरोना से लड़ना है, तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे। जन जागरूकता के नाम पर क्या इस तरीके का कोई टेस्ट तो नहीं लग रहा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये किया था पिछली साल। कोरोना को तो अता पता है नहीं, लेकिन चर्चा का विषय जरूर बनेगी। देखिए, मोदी जी के एक बार कहने पर दिए जला दिए गए, थालियां बजा दी गई, लेकिन कोरोना वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि जो लोग जागरूकता के लिए अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन खुद के नेताओं को सबक क्यों नहीं सिखा पा रहे? बीडी शर्मा जी, जो कि मध्य प्रदेश के भाजपा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले इंदौर आए थे, बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सके। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी भी अपनी प्रतिभा का कोई परिचय नहीं दे पाई। कितना अच्छा होता कि वो कानूनी कार्रवाई करती, जो भी संवैधानिक रूप से दंड बनता उन पर लगाती, तो जनता में कितना अच्छा संदेश जाता कि देखिए, कानून सबके लिए समान रूप से है। लेकिन जैसे ही कोरोना के आंकड़े बढ़ते हैं तो चिंता जाहिर होती है। आम जनता लापरवाह है, नेता लापरवाह नहीं है क्या दोस्तों? बंगाल के अंदर चुनाव है, आप हैरत की बात देखिए कि देश के नेता के आम जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि बंगाल में चुनाव है तो वहां कोई कोरोना नहीं है, और यहां कोरोना के लिए आप तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। दोस्तों, प्रतिबंध का नुकसान सबसे बड़ा आप समझते हैं आम आदमी के ऊपर होता है। जिन लोगों के छोटे छोटे धंधे होते हैं, जैसे तैसे आदमी 1 साल काट करके अपने धंधों को लाइन पर ला रहा था, अपने बिजनेस को लाइन पर ला रहा था, ऐसे में फिर से लॉकडाउन रविवार को लगा दिया गया। जितने भी बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहरों में पहुंचे, उनके अंदर डर का भाव आ गया कि अब हम क्या करें। उनकी फीस जमा हो गई, वो क्या करें? क्या इसके बारे में सरकार विचार करती है? क्या सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर हम लॉकडाउन लगाएंगे तो उस दिन की ना किसी भी सरकारी अधिकारी को, नेता को तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, वो खुद का भी नुकसान करवाएं, क्योंकि आम जनता के नुकसान की भरपाई सरकार यहां पर नहीं कर रही है। एक व्यापारी की दुकान अगर बंद हो जाती है रविवार के दिन, तो उसका कितने हजारों लाखों का धंधा
मंदा हो जाता है, ये व्यापारी समझ सकता है। या फिर क्या अधिकारी और नेता इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि रविवार को हम लॉकडाउन लगाएंगे तो हम कोरोना के आंकड़ों को कम करके ही बताएंगे, क्योंकि नुकसान जनता का हो रहा है। अगर आप बंद कर रहे हैं तो फिर उनके आंकड़ों को कम करके भी बताइए, जैसा कि हो नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कई तरीके के घोटालों की। व्यापम जैसे घोटाले उजागर हो रहे हैं, क्या इसके लिए भी कोई सायरन जैसी व्यवस्था होगी कि जैसे ही मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हो तो मुख्यमंत्री जी सायरन बजवाएं कि घोटाला हो गया, अब हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। यहां पर किसी भी प्रकार के सायरन की आवाज की बात नहीं की जा रही है, शांति की बात की जा रही है, मामलों को दबाने की बात की जा रही है। ये बच्चे कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री जी को चिंता है कोरोना की, अच्छी बातें होनी भी चाहिए, लेकिन क्या सायरन से कोई प्रभाव पड़ेगा? अमिताभ बच्चन जी प्रयास कर चुके, बार बार टेलीफोन में अपनी आवाज दे चुके, सुनकर के भी किसी भी प्रकार का कोई कोरोना के आंकड़े कम नहीं हुए। मोदी जी भी कई बार टीवी पर आए दिन आते ही रहते हैं, कई बार भाषण दे चुके हैं, लेकिन भाषण देने के बाद भी किसी भी प्रकार का कोई असर क्यों नहीं दिख रहा? क्या ये इसलिए तो नहीं है दोस्तों कि नेता ड्रामेबाजी कर रहे हैं? क्योंकि देखिए खुद तो मास्क लगा नहीं रहे और आम जनता को कह रहे हैं मास्क लगाइए। क्या इसीलिए जनता के भीतर नकारात्मक संदेश जा रहा है कि नेता मूर्ख बना रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं? क्योंकि कई बार आपने देखा होगा मंच से भाषण देते समय या भीड़ में कई कार्यक्रमों में नेता खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। क्या उन्हें कोरोना का खतरा नहीं है? अगर नेता किसी को कोरोना फैला रहा है, अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो उससे आम जनता में भी जा सकता है। जैसा कि बीडी शर्मा जी इंदौर में कुछ दिन पहले आके चले गए, हो सकता है कि उनकी वजह से भी कोरोना के मरीज बढ़ गए हों। इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर दोस्तों आपकी क्या राय है? शिवराज सिंह चौहान जी जो सायरन बजा रहे हैं, जो हकीकत में जन जागरूकता अभियान है या फिर किसी नौटंकी का हिस्सा? आप बताइए, क्योंकि आप ही ने उनको चुनकर के वहां भेजा है और आप ही अच्छे से जान सकते हैं कि नेताओं की ड्रामेबाजी है, नौटंकी है, क्या है, या फिर हकीकत में जन जागरूकता अभियान है। दोस्तों चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि इस आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।